आपके पास कोई जानकारी इस बारे में? देखिए प्रिया, जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि अंदर बच्चे जरूर मौजूद हैं। 2 छात्रों के झुलसने की बात भी सामने आई है। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का विजुअल भी आया है उसमें भी एक छात्र नीचे बुरी तरीके से झुलसा हुआ नजर आ रहा है। तो अंदर छात्र कितने हैं इसको बारे में एग्जैक्ट इंटीमेशन बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ छात्र अंदर जरूर हैं। जब ये आग लगी हुई है इतनी जानकारी हमारे पास भी आ रही है, लेकिन उनकी जो नंबर्स हैं, उनकी जो संख्या है, उन संख्या के बारे में फिलहाल स्थिति बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF के जो लोग हैं वो मौके पर आग बुझाने का काम कर रहे हैं। और यही जानकारी हमारे पास भी आ रही है कि कुछ छात्र अंदर फंसे हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या कितनी है इसको लेकर के अभी भी बहुत ज्यादा पसोपेश बना हुआ है। क्योंकि प्रशासन की, पुलिस की और फायर ब्रिगेड की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो यही है कि किसी भी तरीके से मौके पर जितनी आग फैली हुई है उसको न सिर्फ बुझाया जाए, बल्कि जो भी छात्र अंदर फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए, ताकि हादसे में कम से कम किसी को अपनी जान से ना हाथ गंवाना पड़े। लेकिन कुछ छात्रों के अंदर होने की बात निश्चित तौर पर सामने आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा क्लैरिटी तब हो पाएगी जब मौके पर एग्जैक्ट पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद अधिकारियों से हमारी बातचीत हो पाए। बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा देते हैं। लखनऊ के अलीगंज में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि जब ये आग लगी उस वक्त कोचिंग चल रही थी, क्लासेस चल रही थी और बच्चे भीतर मौजूद थे। हालांकि उस वक्त कितने छात्र थे कोचिंग सेंटर के भीतर अभी ये आंकड़ा सामने नहीं आया, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि 10 से 12 छात्र अभी भी कोचिंग सेंटर के भीतर फंसे हुए हैं। पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। फायर फाइटर्स की 6 टीमें मौके पर लगाई गई हैं, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग से छात्र कूदकर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर हो गए और 2 छात्रों की झुलसने की खबर भी सामने आ रही है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके में मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर कोचिंग सेंटर बना हुआ था, कोचिंग क्लासेस चल रही थी, तो नियमों को ध्यान में नहीं रखा गया? क्या फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या एंट्री एग्जिट एक ही थी? ये तमाम सवाल इस वक्त अब जांच का विषय है। अब से कुछ ही देर में तस्वीरें साफ होगी, आपको बताएंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि 10 से 12 छात्र अभी भी भीतर मौजूद हैं। आग को देखकर, तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण रही होगी। हालांकि आग किन कारणों से लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन सोर्स ये जरूर बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। 10 से 12 छात्र अभी भी कोचिंग सेंटर के भीतर मौजूद हैं और कोशिश यही प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि जल्द से जल्द इन छात्रों को रेस्क्यू किया जाए, उन्हें सुरक्षित बाहर लाया जाए। और लखनऊ के ज्वाइंट CP इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अभी फिलहाल कैसी स्थिति है, क्योंकि बताया जा रहा है कि 10 से 12 छात्र अभी भी भीतर हैं? जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, जरा देखिए कैसे कोचिंग सेंटर से छात्र नीचे कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। आग इतनी भीषण लगी कि संभलने का मौका भी नहीं मिला। अब जरा तस्वीरें देखिए कैसे मौके पर आपात स्थिति बन गई, कैसे भगदड़ जैसी स्थिति निर्मित हो गई और इस वक्त मौके पर भारी भीड़ भी मौजूद है। छात्रों को बिल्डिंग से कूदना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। बताया जा रहा है कि कई छात्र झुलस गए हैं। हालांकि जो सटीक जानकारी है, बताया जा रहा है कि 2 छात्र ज्यादा झुलसे हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। मौके पर 6 दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश जारी है और देखिए मौके पर प्रशासन की टीम जुटी हुई है और रेस्क्यू किया जा रहा है छात्रों को। यहाँ पर लेडर लगाया गया है ताकि छात्रों को नीचे उतारा जा सके। आग फिलहाल अब बुझा ली गई है, लेकिन अभी भी अगर कोई छात्र भीतर फंसे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसी बात को दी जा रही है कि अगर भीतर कोई फंसा हुआ है तो उसे जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए, क्योंकि आग तो बुझ गई, लेकिन अभी भी धुएं का गुब्बार बिल्डिंग के भीतर भरा हुआ है और बिल्डिंग के भीतर भी पानी की बौछारें मारी जा रही हैं ताकि आग को पूरी तरह से बुझाया जा सके।